हाँ बच्चों देखो, ये एक्सरसाइज 3 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 ये भी किसी ने पूछा है, तो देख लेना। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन तो हम क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। इनफैक्ट यही नहीं यार, जेई मेंस और एडवांस में जितने भी टाइप की चीज़ें हैं वो सारी हम क्लास में कहीं ना कहीं कवर कर चुके हैं, ठीक है। देख लेना। ठीक है, देखो इस बार हमको दे रखा है कि अनंत लंबाई का धारावाहिक कोई सिलेंडर है, लेकिन एक खोखला है ना, बीच में से खोखला है। आंतरिक त्रिज्या r/2 और बाह्य त्रिज्या r है। अब इसमें I धारा बह रही है जो बचे हुए क्रॉस सेक्शन से समान रूप से गुजर रही है। तो इस बार परिणामी चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय दूरी r के साथ किस टाइप से चेंज करेगा उसका जस्ट ग्राफ ही बनाना है, तो याद रखना, ठीक है ना। ध्यान रखना कि ग्राफ के लिए कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, इस ग्राफ को तो हम लॉजिकली बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये अंदर वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि ये बाहर वाला खोखला सिलेंडर है और खोखले सिलेंडर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, इसलिए इस खोखले वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र 0 का 0 ही रहेगा। या चाहो तो एम्पियर के नियम से भी देख सकते हैं कि अंदर से गुजरने वाला अगर कोई वृत्ताकार लूप लोगे तो उसके अंदर से I इनक्लोज 0 आएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी 0, मतलब जो खोखला भाग है वहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाहर देखते हैं, इसके और आगे देखते हैं, तो बताओ अब, है ना, खोखले भाग में तो चुंबकीय क्षेत्र 0 ही होगा। इधर देखना है तो बताओ इधर चुंबकीय क्षेत्र कम से कम इस वाले भाग के कारण तो होगा ना, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अब नॉन जीरो होगा। और जैसे जैसे बाहर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और क्लास में पढ़ा था हमने कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो सही, लेकिन रेखीय नहीं अरेखीय रूप से बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते इसकी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा, है ना। और हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सतह वाले बिंदु के लिए तो पूरा खोखला सिलेंडर एक पतले से वायर के टाइप से काम करेगा। तो पतले से वायर के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2π कैपिटल R होता है, तो इस पूरे खोखले सिलेंडर के कारण भी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। और बाहर देखते हैं तो हमको अच्छे पता है कि बाहर वाले बिंदु के लिए भी चाहे कोई भी सिलेंडर हो पतले से वायर के टाइप से काम करेगा, तो पतले से वायर के कारण बाहर चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2π स्मॉल r होता है ना, तो इस पूरे खोखले सिलेंडर के कारण भी बाहर चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2π स्मॉल r होगा। तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र r के व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटेगा, तो इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ये कर लिया, ठीक है ना। अब देखो इस सिलेंडर के इधर वाले पार्ट में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, लेकिन अरेखीय रूप से बढ़ेगा, वो क्लास में कर चुके हैं, तो स्मार्ट पर्सन लॉजिकली कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मैथमेटिक्स का कीड़ा हो तो इसको मैथमेटिकली भी कर सकता है, मतलब केंद्र से किसी भी जनरल r दूरी पर इधर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो मैथमेटिकली भी कर सकते हो, उसके लिए वही एम्पियर का नियम यूज करेंगे, ठीक है। तो बस बताओ इस बार भी वृत्ताकार लूप ही चुनेंगे। r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो r त्रिज्या का ऐसा कोई वृत्ताकार लूप लेंगे, और इस बन वृत्ताकार लूप के लिए एम्पियर का नियम लगा सकते हैं, मतलब इस बन वृत्ताकार लूप के लिए इंटीग्रेशन b.dl इक्वल टू μ0 इंटू आई इनक्लोज ये लगा सकते हैं। पहले RHS में आई इनक्लोज देखना है, तो इस बार आई इनक्लोज 0 नहीं होगा ना, बताओ इस बार आई इनक्लोज क्या होगा, केवल इस लूप के अंदर से गुजरने वाली धारा, मतलब ये r/2 से लेकर के स्मॉल r तक धारा कितनी होगी वो देखना है। तो बस r/2 से लेकर के स्मॉल r तक धारा निकालनी है, तो उसके लिए एक एक नियम लगाएंगे। तो बस आराम से बताओ कि ये जो भी वायर है उसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना है, बताओ पाई r² - r/2 का स्क्वायर, और उससे धारा कितनी गुजरी है I। बस हम एक एक नियम लगा सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं कि पाई r² - r/2 का स्क्वायर, चलो निकाल लेते हैं, फालतू क्यों ढोए, है ना। तो ये वाला जो है ना, जो बाहर वाला भाग है उसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r आउट का स्क्वायर माइनस r इन का स्क्वायर, तो r आउट तो r स्क्वायर और r इन r/2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करोगे तो ये वाला भाग है जहाँ से धारा गुजर रही है उसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये r² माइनस r²/4 मतलब 3/4 पाई r²। तो बस बताओ ये वाला जो भाग है ना
उसका कुल क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल 3/4 पाई आर स्क्वायर है। इससे धारा कितनी गुजर रही है, आई। तो एकांक क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल से कितनी धारा गुजरेगी, ये आई ओपन 3/4 पाई आर स्क्वायर। बताओ हमको कितने क्षेत्रफल से निकालना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर। तो हमको निकालना है पाई आर स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर। इतने क्रॉस सेक्शन से कितनी धारा गुजरेगी, आई ओपन 3/4 पाई आर स्क्वायर इंटू ये पाई आर स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया तो बस आई इनक्लोज इससे आ जाएगा। ठीक है, इससे आई इनक्लोज तुम्हारे पास ये आ जाएगा, आई ओपन 3/4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4। बस अब LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS में वही कहानी कि इंटीग्रेशन b डॉट डी एल को इंटीग्रेशन b इंटू डी एल, बी कॉन्स्टेंट है इससे बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन डी एल स्केलर क्या होगा, इस वृत्ताकार लूप की कुल लंबाई मतलब 2 पाई आर, इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई ओपन ये कचरा, फिर ऊपर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 अपन नीचे कितना आएगा 2 पाई स्मॉल आर। ये मतलब ऊपर भी आ रहे हैं नीचे भी आ रहे हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र इस वाले भाग में अरेखीय रूप से चेंज करेगा। तो ध्यान रखना कि वैसे इस कचरे की जरूरत नहीं थी, लॉजिकली कर सकते हैं। जो भी इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो लॉजिकली करेगा, लेकिन अपने इंडिया में गधों की कमी नहीं है तो वो इस तरह से करेंगे, तो वैसे भी कर सकते हो।